हेलो, हाउ आर यू ऑल डूइंग। मैं जानता हूं पिछले 3 दिनों से मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं की, उसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगना चाहता हूं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी थर्ड स्टेप ऑफ एथिकल हैकिंग मेथोडोलॉजी। इसकी पिछली 2 वीडियोस में हम लोगों ने बात कर ली 2 स्टेप्स की, जिसमें हमने सबसे पहला स्टेप देखा था वेब स्पाइडरिंग, दूसरे स्टेप में हमने देखा ब्रूट फोर्सिंग टेक्निक्स के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तीसरा स्टेप। एज अ हैकर आप लोग एक वेबसाइट में बग फाइंड करते समय, वल्नरेबिलिटी फाइंड करते समय कौन सा लेंगे। तो ये स्टेप का नाम है इंफॉर्मेशन गैदरिंग इन अ पैसिव वे। मैं पिछले कुछ वीडियोस से आप लोगों के साथ पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग टर्म को यूज किए जा रहा हूं। मैं आप लोगों को छोटे से वर्ड में इन दोनों की डेफिनेशन बताना चाहता हूं, डिफरेंस बताना। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग और पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन दोनों में फर्क क्या होता है। एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग और जो पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग होते हैं, तो एक्टिव में क्या होता है कि हम जब भी कोई सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं अपने सिस्टम को, उसके बाद उसके अंदर इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं, उसे कहते हैं एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग यानी कि हम जब कोई सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए बिना उसकी इंफॉर्मेशंस ढूंढते हैं। यानी कि एक सर्वर को आप हैक कर रहे हो, अगर उस सर्वर के साथ आप अपने डेस्कटॉप का कनेक्शन बनाते हो किसी तरीके से, उसके बाद उसके अंदर जाकर इंफॉर्मेशन फाइंड करते हो, देन इट इज कॉल्ड एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। और जब आप अपने सिस्टम को वहां तक पहुंचाए बिना, उसको पता लगे बिना जब भी आप इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हो, उसे कहते हैं पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग थर्ड स्टेप यानी कि पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग पब्लिक इंफॉर्मेशन की मदद से कैसे करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। शॉर्ट में बता दूं, हम लोग बात करने वाले गूगल डॉक्स के बारे में। तो वेलकम टू स्पिन द हैक, दिस इज साइबरजिल एंड ये वीडियो है गूगल डॉक्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लोर। ओके, एक नॉर्मल इंसान होता है, वो गूगल पर या कहीं पर भी इंटरनेट पर कैसे सर्फ करता है, उसे जो भी पता करना होता है, जो भी डेटा चाहिए इंटरनेट से, वो सीधा जाकर सर्च इंजन में टाइप करता है। लेकिन एक हैकर सर्च इंजन को काफी अलग अलग तरीके से यूज कर सकता है। और हमारे पास काफी सारे सर्च इंजन अवेलेबल है। हम सब गूगल के बारे में जानते हैं, डक डक गो के बारे में जानते हैं और बिंग के बारे में जानते हैं। ऐसे कुछ गिने चुने सर्च इंजन के बारे में हम लोगों को पता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो कि हैकर के लिए पर्सनली बनाए गए हैं। जैसे आप लोगों ने सोडैन का नाम सुना होगा, सेंसिस, जैसा कि मैंने मेरी वेबसाइट वाले वीडियो में बताया था, sensis.io। ऐसे कुछ सर्च इंजन हैं जो हमारे लिए बने, और इन्हीं कुछ सर्च इंजन की लिस्ट में आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। आप इन सारे सर्च इंजन को एक के बाद एक विजिट कर सकते हैं। आज मैं आपको गूगल की मदद से दिखाने वाला हूं कि पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग किसी वेबसाइट की कैसे की जाती है, यानी कि गूगल डॉक्स का हम लोग यूज करने वाले हैं। अब गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक्स एक ऐसा डेटाबेस है जो कि गूगल ने खुद बनाया है हम हैकर्स के लिए, हम पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए, और जो नेटवर्क डायग्नोस्टिक करते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, उन लोगों के लिए ये डेटाबेस बनाया गया है, जिसे कहते हैं गूगल एक्सप्लॉइट डेटाबेस। इसके अंदर कुछ कोड्स होते हैं जो हम सर्च इंजन में टाइप करते हैं, और उस कोड के यूज से हमको रिजल्ट मिलता है। अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बड़बड़ किए जा रहा हूं, तो मैं आप लोगों को सीधा एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है। तो आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहां पर गूगल ओपन करके रखा है, आपके पास भी गूगल हो सकता है, ठीक है। तो हम गूगल में कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, वो किस तरीके से सर्च करेगा, वो यहां पर जाकर फॉर एग्जांपल उसे सर्च करना है कुछ भी, मान लो हम स्टारबक्स के बारे में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्टारबक्स सीधा यहां पर लिखकर एंटर प्रेस कर देगा, ठीक है। तो उसके सामने स्टारबक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन अब मान लो स्टारबक्स एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर आप लोग एथिकल हैकिंग कर रहे हो, यानी कि बग बाउंटी करने वाले हो। अब मैं आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये कोई इलीगल चीज नहीं है, ठीक है। ये कुछ हद तक लीगल है, एक लाइन होती है, उसको अगर क्रॉस करोगे देन इट वुड बी इलीगल। तो डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आप गूगल डॉक्स का यूज करोगे तो आपके घर पे एफबीआई आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, सीआईडी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन एक लाइन है, उसके ऊपर आप जाओगे, वो हद को पार करोगे, देन इट वुड बी हार्मफुल फॉर यू। तो वो मत करना। और वो लाइन कौन सी है वो भी मैं आज वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। ऑल राइट, तो अब मैं बात करता हूं आप लोगों के साथ। स्टारबक्स एक नॉर्मल इंसान इस तरीके से सर्च इंजन में सर्च करता है, लेकिन अब आप लोगों को स्टारबक्स वेबसाइट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, ठीक है। इसको एक थर्ड मेथोडोलॉजी का स्टेप याद करना, इसको एक थर्ड मेथोडोलॉजी का स्टेप समझकर देखना, ठीक है। तो ये आपकी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप बग बाउंटी कर रहे थे, तो यहां पर आप लोगों को इसकी पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग इकट्ठा करनी है। तो वो आप कैसे करोगे? तो आप क्या करोगे, मैं कुछ कोड्स के बारे में आप लोगों को दिखाने वाला हूं, और आप अपने आप से कोड्स कैसे ढूंढ सकते हो उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। वीडियो को पूरा देखते रहना। अब यहाँ पर स्टारबक्स है, ठीक है। अब स्टारबक्स के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल हमको कोई ऐसी डिटेल चाहिए, कॉफी मान लेते हैं, हाल फिलहाल कॉफी मान लेते हैं, ठीक है। कॉफी की कुछ डिटेल्स चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉफी लिखेंगे, उसके बाद साइट, उसके बाद सेमीकोलन जो 2 डॉट्स होते हैं, और उसके बाद starbucks.com लिखेंगे, ठीक है। तो ये एक हैकर का तरीका होता है, हैकर इस तरीके से सर्च करता है। अब क्या होगा, आपकी स्क्रीन पर सिर्फ
कॉफी के रिलेटेड starbucks.com में जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिखेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, केवल कॉफी की है। जहां देख रहे हो वहां कॉफी दिख रही है आपको, ठीक है। सब जगह कॉफी 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 कॉफी। यहाँ पर जितने भी पेजेस हैं वो सारे सर्च करोगे, कॉफी के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से आप कोई वेबसाइट की पर्टिकुलर इंसान है, मान लो कोई वेबसाइट है जैसे कि स्टारबक्स, यहाँ पर कोई एम्प्लॉय काम करता है, तो उस एम्प्लॉय की डिटेल्स निकालना चाहते हो तो आप यहाँ पर उस एम्प्लॉय की मदद से कर सकते हो। अब वो कैसे करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज, अलग अलग सेक्शंस होते हैं अलग अलग इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। वो कैसे होता है मैं आपको छोटा सा डेमो यहाँ पर दिखाऊंगा, बाकी सारी चीजें आप खुद सीख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। अब मेरे दिमाग में एक क्रेजी आइडिया आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं स्टारबक्स के एडमिन पेज को देखूं, ठीक है। तो अब वो कैसे करोगे, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जो आपने लिखा था ना, यहाँ पर ऊपर जो लिखा था उसको रफ कर दो और साइट starbucks.com के आगे आ जाओ। यहां पर आकर लिखना है इन यूआरएल। अब इन यूआरएल का मतलब क्या होता है, तो यहां पर ऊपर आप लोग देख रहे हैं, सॉरी फॉर दैट वॉइस जो भी पीछे से आ रहा है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, पीछे काम चल रहा है घर का तो आवाज आएगी, बेयर विद इट, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं यूआरएल, यानी कि ये हमारा यूआरएल होता है। आई एम सॉरी, ये मेरे से गलती, ठीक है, ये www.google.com ये हमारा यूआरएल है, ठीक है। तो इन यूआरएल क्या होता है, इस google.com के पीछे जो चीजें आपको दिख रही है, सर्च देन क्वेश्चन मार्क एंड देन जो भी एनक्रिप्टेड चीजें लिखी हुई है जिब्रिश में, उसे कहते हैं इन यूआरएल, यानी कि यूआरएल के अंदर। तो अब इन यूआरएल में हम लोग यहां पर क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे फिर से, अब यहां पर हम लिखेंगे एडमिन। अब क्या होगा, इससे जो भी स्टारबक्स के एडमिन वाले पेज है, यानी कि यूआरएल में एडमिन लिखा हुआ होगा, वो आपके सामने यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीजें जो भी एडमिन की वो आ चुकी है। अब यहाँ पर मैं अगर नया पेज ओपन करता हूँ, न्यू यूजर रिक्वेस्ट, अब मैंने ये ओपन कर लिया। अब इस पेज के आप यहाँ पर ऊपर यूआरएल में देख सकते हैं एडमिन लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं एडमिन, तो सिर्फ एडमिन का पेज है ना, देखो यहाँ पर स्टारबक्स है, उसके बाद इन यूआरएल यानी कि यूआरएल के अंदर एडमिन, ठीक है। तो ये उसका पेज आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक आपको फॉर्म दिख रहा है, ठीक है। इस फॉर्म को अब क्या कर सकते हो आप, मान लो कोई नॉर्मल यूजर है जो स्टारबक्स की वेबसाइट पे गया, उसको तो ये वाला फॉर्म नहीं दिखेगा। क्यों दिखेगा भैया, उसका तो एक काम नहीं है स्टारबक्स पे, वो कुछ शॉप करने जाएगा, कुछ खाने पीने की चीजें लेने जाएगा, कोई इंफॉर्मेशन लेने जाएगा कॉफी रिलेटेड, फूड रिलेटेड। अब उसको ये थोड़ी दिखेगा, ये तो नहीं दिखेगा। लेकिन ये हम डेटाबेस यानी कि पीछे छुपे हुए पेजेस को हमने निकाला गूगल डॉक की मदद से, जो हमने यूज किया इन यूआरएल उसे कहते हैं गूगल डॉक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे हो सकती है, तो स्टारबक्स की बात नहीं करता मैं, आपकी कोई वेबसाइट है जिसके ऊपर आप ये सारा काम कर रहे हो, उस वेबसाइट का आपको ऐसा सीक्रेट पेज मिल रहा है, तो इसके ऊपर आप ब्रूट फोर्सिंग कर सकते हो, यहाँ पर वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश कर सकते हो, यहाँ पर जो पैरामीटर्स है उसके अंदर एसक्यूएल इंजेक्शन करने की कोशिश कर सकते हो। तो यहाँ पर से आपको कहीं ना कहीं डेटाबेस की एक्सेस मिल सकती है, कहीं ना कहीं से कुछ मिल सकता है। ये तो सिक्योर वेबसाइट है, ठीक है, starbucks.com, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ट्राई करोगे तो भी। लेकिन आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर शायद हो सकता है, तो आप आपकी वेबसाइट के लिए भी गूगल डॉक्स इस तरीके से यूज कर सकते हो। और भी मैं आपको दिखा रहा हूं, वीडियो को एंड तक देखते रहना, ठीक है। तो अब मेरे दिमाग में और छोटा सा क्रेजी आइडिया आ रहा है कि हम क्या करते हैं, bbc.com, मैंने जो वेबसाइट के बारे में बताया था न्यूज वाली वेबसाइट, तो उस वेबसाइट के अंदर जितनी भी दिल्ली की रिलेटेड न्यूज है ना, वो मुझे पता करनी, वो मैं कैसे पता करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इन टेक्स्ट, यानी कि जो टेक्स्ट होगा वेबसाइट के अंदर उसके अंदर मुझे चाहिए दिल्ली। एंटर प्रेस कर देते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं दिल्ली दिल्ली दिल्ली, सारी चीजें दिल्ली की आई, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप अपने कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को वेबसाइट के अंदर से गैदर कर सकते हैं, ठीक है। अब इन टेक्स्ट को मैं यहाँ पर रफ करता हूं और यहाँ पर मुझे लिखना है इन टाइटल। इन टाइटल का मतलब क्या होता है, इन टाइटल यानी कि मैं आपको एक वेबसाइट खोल के दिखाता हूँ, एक कोरोना वायरस जो पहले आ रही है उसको खोल दिया मैंने। अब यहाँ पर, सॉरी फॉर दैट वॉइस नोटिफिकेशन, तो अब यहां पर आप लोगों को क्या पता चला, टाइटल यानी कि, तो यहां पर आप लोग जो देख रहे हो ना, यहां पर हॉटस्पॉट हाउ दिल्ली वेस्टेड, ऊपर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, यहां पर ये देख रहे हो दिल्ली लिखा हुआ, तो टाइटल में जो भी दिल्ली वाले जो भी पेजेस हैं वो सारे आ गए। इन टेक्स्ट में क्या हुआ था, यहां पर जो ये जो आर्टिकल होते हैं ना सारे, उसके अंदर दिल्ली वाला आया था, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपको यहां से देखकर लग रहा होगा कि इसका क्या यूज होगा, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली करोगे आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, तब ये बहुत यूजफुल चीजें हो सकती है। अब मैं आपको थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, साइट को भी इरेज कर देते हैं, ठीक है, जो भी साइट थी उसको हमने रफ कर दिया। अब आई थिंक हम फाइल टाइप समझते हो क्या होता है, पीडीएफ या फिर जो भी फाइल टाइप डॉट एक्सटेंशन होते हैं, जेपीजी, पीडीएफ, एक्सएमएल, एचटीएमएल, ये सारे फाइल टाइप कहलाते हैं। अब मुझे क्या करना है, फ्लिपकार्ट, ठीक है, एक नॉर्मल यूजर जब फ्लिपकार्ट वेबसाइट पर जाता है, देखो यहाँ पर हम नॉर्मल फ्लिपकार्ट पर जाएंगे,
नॉर्मल फ्लिपकार्ट पर जाने के बाद यहाँ पर कोई आपको फाइल टाइप नहीं दिख रहा, सीधा यहाँ पर कोई जाएगा बंदा, शॉपिंग करके फिर आ जाएगा, ठीक है, उसका काम खत्म हो गया। लेकिन हमको फ्लिपकार्ट के साथ और थोड़ी सी छेड़खानी करनी है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइट करके लिखेंगे flipkart.com, ठीक है, flipkart.com लिखने के बाद हम उसके बाद क्या करेंगे, FILETIPE टाइप, TYPE, आई एम सॉरी, टाइप, उसके बाद हम कर देंगे PDF। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी URL ओपन हुए वो सारे PDF वाले, ठीक है, ये देख रहे हो PDF, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हो PDF, ये सारी PDF सब जगह PDF आपको दिख रही है। अब सोचो फ्लिपकार्ट एक नॉर्मल शॉपिंग की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, अब वहां पर PDF कौन ढूंढेगा यार, आप और मैं अगर सर्च करें फ्लिपकार्ट को तो PDF तो आपके सामने आती ही नहीं है कभी नजर में, तो ये पीछे से आ रहा है। समझ में आया गूगल डॉक्स कैसे यूज हो रहा है, तो इस तरीके से यूज होता है गूगल डॉक्स। अब मैंने आपको बताया कि आप लोग कैसे आपके कोड्स फॉर्म कर सकते हो, और इंटरेस्टिंग चीजें मैं दिखाने वाला हूं, काफी इंटरेस्टिंग है, इससे भी काफी इंटरेस्टिंग है, देखते रहना वीडियो को। अब गूगल का खुद का एक डेटाबेस का वेबसाइट है, वो क्या है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। गूगल पर जाकर आपको लिखना है गूगल हैकिंग डेटाबेस, उसके बाद एंटर प्रेस कर दो, सबसे पहले वेबसाइट आएगी एक्सप्लॉइट डीबी, इसको ओपन करो, तो ये है गूगल का खुद का हैकिंग का डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग आपके हिसाब से सारी चीजें कर सकते हो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर आकर कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आपको इन यूआरएल के बारे में नहीं पता था, इन यूआरएल आप टाइप करो, एंटर प्रेस करो, तो इन यूआरएल को किस किस अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में आपको पता चल रहा है। कोई कोई फेमस वेबसाइट होती है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट के बारे में हम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, तो आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड जितने भी गूगल डॉक्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे पेजेस हैं, आप इस तरीके से सर्व कर सकते हो। अब मैं छोटी सी और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं जाकर लिखता हूँ व्हाट्सएप, ठीक है। अब व्हाट्सएप में जो मेरे को यहाँ पर दूसरी वाली लिंक दिख रही है, या फिर मैं लास्ट वाले इनटाइटल इंडेक्स ऑफ व्हाट्सएप इमेज, ठीक है, इसको ओपन करता हूँ। इसको ओपन करने के बाद यहाँ से गूगल सर्च करते हैं, इसको अभी गूगल आ चुका है, यहाँ पर कोई इंटीमेट फोटो आए देन इग्नोर दैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों के सामने काफी सारे अलग अलग लिंक्स ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी एक लिंक को ओपन करते हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ गूगल डॉक्स कितना खतरनाक है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये वाली लिंक ओपन कर लिया। अब ये लिंक जैसे ही ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लेगा, कनेक्ट हो रहा है ना सर्वर के साथ, कोई दूर का सर्वर होगा इसलिए टाइम ले रहा है। जब ये लिंक ओपन हो जाती है उसके बाद आप लोगों के सामने फोटोज आ रहे हैं। ये फोटोज कौन से हैं, तो आपने देखा होगा आपके मोबाइल के अंदर फाइल मैनेजर के अंदर व्हाट्सएप का फोल्डर होता है, उसके अंदर व्हाट्सएप इमेजेस का फोल्डर होता है। तो ये दुनिया के कोई कोने में किसी यूजर के व्हाट्सएप इमेजेस है। हाँ, ये इमेजेस को आप देख सकते हो, मैं आपको कोई खोल के दिखाता हूँ, शायद कोई इंटरेस्टिंग फोटो दिख जाए। वाओ, दैट इज अमेजिंग, ठीक है। बहुत ही क्यूट कुत्ते का फोटो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, किस जगह का है, कहाँ का है वो पता नहीं है, लेकिन मैं आपको गूगल डॉक्स का पावर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से गूगल डॉक्स काम करता है। और दो तीन फोटो खोलते हैं, थोड़ा सा मजा आ जाता है, ठीक है, ये काम करने में। और भी मजे वाली चीजें मैं दिखा रहा हूँ, इंटरेस्टिंग चीजें, ठीक है। एक क्लोथ का कोई शॉप है, भैया बड़े रंगीन लग रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं तो है ये, ठीक है। लास्ट फोटो खोल के देखते हैं, कोई अच्छी सी चीजें मिल जाए हमको। यहाँ पर बिल्ली का फोटो दिख रहा है, ठीक है, तो ये भैया थोड़े रंगीन भैया, अच्छे अच्छे फोटोज है उनके फोन में। अब जो भी यहाँ पर नाम भी पढ़ सकते हो आप, रोमियो, हैक, टिम, ठीक है। तो ये मैंने आपको छोटा सा डेमो दिखाया। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप लोग सही में खुश हो जाने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाकर लिखते हैं वेबकैम 7, वेबकैम 7 लिखते हैं, या फिर हम यहाँ पर सीधा लिखते हैं वेबकैम, ऑलराइट। अब यहाँ पर हम लोग कोई भी वेबकैम को कॉपी कर लेते हैं, वेबकैम 7 इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा वो आप लोग सोच सकते हो, आप लाइव सीसीटीवी कैमरा देख सकते हो दुनिया के कोई भी कोने का जो अवेलेबल है इंटरनेट के साथ, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के साथ जो जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम कोई ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ वेबकैम 7, ये लिंक को ओपन होने देते हैं। अगर अच्छे से कोई चीज हमको देखने को मिल जाए देन इट वुड बी सो ग्रेटफुल, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कोई लाइव वेब कैमरा ओपन हो चुका है, ये कौन सी जगह का है वो भी आप देख सकते हैं, एल्बेरजो डेल सेनाटो रोमा, ठीक है, उस कंट्री का। अब यहाँ पर आप लोग सारी चीजें कर सकते हो, देखो यहाँ पर आप लोग कैमरे का एंगल भी चेंज कर सकते हो इसकी मदद से। यहाँ पर देख रहे हो, मैं जैसे जैसे इसको क्लिक करूंगा वो धीरे धीरे हटेगा क्योंकि कनेक्शन दूर है ना, यहाँ से क्लिक करोगे वहां तक पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, ठीक है। देखो कैमरा मैंने ऊपर किया तो कैमरा ऊपर हो रहा है, तो ये कोई जगह है, उस जगह का इंटरेस्टिंग चीज है। यहाँ पर आप कैमरा एंगल भी चेंज कर सकते हो, सोर्स 2 पे जाओगे तो सोर्स 2 दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पर कोई इंटरेस्टिंग चीजें आपको देखने को मिल सकती है, इट मे बी ऑब्वियस, लेकिन अब इसका आप थोड़ा ऊपर जाकर यूज करोगे देन इट वुड बी वेरी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। अब मैं आपको कुछ और सीक्रेट कोड्स के बारे में बताना चाहता हूं जो मैं अक्सर यूज करता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सीधा ओपन कर लेता हूं google.com। अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसी चीज जो शायद आप लोगों ने सोची भी ना, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास है फाइल टाइप nvdb पासवर्ड। nv एक काफी खतरनाक फाइल टाइप हो सकती है सर्वर के लिए, वो आप लोगों को नहीं पता होगा इफ यू आर बिगिनर, इफ यू आर नूब, लेकिन ये काफी खतरनाक है। db पासवर्ड, अब एंटर प्रेस करता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कौन सी हद तक ये लीगल है, उसके बाद इलीगल हो सकता है। यहां पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहला db यूजर नेम और db पासवर्ड, पासवर्ड दिख रहा है आप लोगों को,
ये पासवर्ड को देखना लीगल है। अब इस सर्वर के अंदर पासवर्ड डालकर इस सर्वर के साथ खेलना ये इलीगल हो सकता है। अगर किसी को पता चल जाता है देन यू कैन बी बिहाइंड द बार्स। आपके घर पे कोई जांच आ सकती है, FBI, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक सीक्रेट कोड है। और भी मेरे पास 2-3 है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर ज्यादा आगे डिटेल में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू बट इट वुड नॉट बी बेनिफिशियल फॉर मी, ठीक है। मेरी वीडियोस ब्लॉक हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। और भी कुछ है, मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ ऑथेंटिकेशन फेलियर लॉग नेम इज इक्वल टू फाइल टाइप डॉट लॉग। अब ये क्या है? ये जो भी वेबसाइट्स आएगी, मैं एंटर प्रेस करता हूँ, पहले एंटर प्रेस नहीं किया। अब ये क्या रिजल्ट आ रहा है पता है आप लोगों को? मान लो आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर जाकर फेक पासवर्ड टाइप किया, 2-3 बार टाइप किया, तो वो फेल हो जाएगा। तो जितनी बार कोई वेबसाइट पर पासवर्ड फेल होते हैं, लॉगिन फेल होता है, जिसे कहते हैं ऑथेंटिकेशन, तो वो फेल होता है तो उसकी एक लॉग फाइल जनरेट होती है पर्टिकुलर वेबसाइट की। इंस्टाग्राम तो यहाँ पर नहीं दिखेगा, वो बड़ी वेबसाइट है, लेकिन सबसे पहला कोई है, देखो cs.fsq, कोई कॉलेज की कुछ है। इसको अगर ओपन करोगे आप लोग, तो इसको ओपन करने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर पूरी लॉग फाइल है कि कौन सा पासवर्ड डाला गया, कब डाला गया, क्यों गलत हुआ, क्या प्रॉब्लम थी, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई और पर्टिकुलर चीज भी दिख सकती है जो आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। कौन से पोर्ट पर कनेक्शन है वो सब आप डिटेल में जाकर देखो। अब इस इंफॉर्मेशन को आप कहाँ यूज करोगे, तो जब हम आगे और स्टेप्स में बढ़ेंगे तब आपको ये इंफॉर्मेशन काम आ सकती है। तो इसलिए इसको हम पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग कहते हैं। और 2 कोड है वो मैं दिखाकर वीडियो को एंड करना चाहूंगा, और 2 मेरे पास कोड्स हैं वो आपको जल्दी से दिखा। तो यहाँ पर है फाइल टाइप रजिस्टर एच की। अब जिसको विंडोज के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन होगी उसको पता होगा ये है क्या, ठीक है। अब विंडोज के अंदर हम लोग जानते हैं कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो रजिस्टर एडिटर में जाकर करते हैं, वहां पर ये अवेलेबल होता है माइक्रोसॉफ्ट का। ये हमारा विंडोज है, ठीक है। विंडोज इसी के ऊपर चलता है। ये जो एच की करंट यूजर नेम दिख रहा है ना, तो यहाँ पर विंडोज के यूजर नेम पासवर्ड आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसकी मदद से आप रिमोट डेस्कटॉप कर सकते हो। यहाँ पर किसी के भी लैपटॉप, किसी भी कंप्यूटर के अंदर रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट हो सकते हो, ठीक है। तो ये इतना खतरनाक हो सकता है फॉर यू। इट मे बी पॉसिबल कि आप कुछ कर सकते हो इसके साथ, लेकिन इसको करना नहीं है। इट वुड बी नॉट बेनिफिशियल फॉर यू। अब मैं क्या बताऊं, वी आर एथिकल हैकर्स, सो बी, ठीक है। अब मेरे पास है यहाँ पर नेसस स्कैन रिपोर्ट, दिस फाइल वाज जनरेटेड बाय नेसस। अब नेसस क्या है? नेसस एक ऑटोमेटिक स्कैनिंग मशीन है, ऑटोमेटिक स्कैनिंग एक सॉफ्टवेयर है, वल्नरेबिलिटी स्कैन करता है आपके वेबसाइट के लिए ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर ये सारे स्कैन रिपोर्ट है। फॉर एग्जांपल ये IBM की वेबसाइट का स्कैन रिपोर्ट है, वो स्कैन रिपोर्ट आप देख सकते हैं। इसके अंदर आपको पता चल सकता है कौन सी वल्नरेबिलिटी है उस वेबसाइट के अंदर, नेसस ने कौन सी वल्नरेबिलिटी वहां पर फाइंड की थी, उस वल्नरेबिलिटी के रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हो। यहाँ पर IBM की कुछ इन्फॉर्मेशन है, 135 पर TCP पोर्ट चल रहा है, ठीक है। मैं जूम करूं अगर आपको दिखेगा, ये देख रहे हो सारे पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको, कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है। तो इस तरीके से आप सारी चीजें कर सकते हो। यहाँ पर बायोस दिख रहा है आपको, कहाँ गया मैंने अभी देखा, नेट बायोस, ठीक है। काफी खतरनाक हो सकता है ये, तो इसको आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो ये होता है गूगल डॉक्स। गूगल हैकिंग डेटाबेस की मदद से भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करना यार। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक होते यार, इतनी अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो लाइक तो बनता है मेरे लिए यार। और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे सिक्योर।